Hello student, this is your physics class of class 12. Now at this time we are going to deal with our 18th lecture. So as I taught you in our previous lecture about the derivation of electric field intensity due to infinite plane sheet charge. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है. आप चाहे उसको उस तरह से डिराइव करें या इस तरह से करें, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ. वो थोड़ा सा अगर आपको लंबा लगे तो आप इसको ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं, तो दोनों ही सही होंगे. इसको भी आप देख लें, ये भी वही डेरिवेशन है. ठीक है, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, गॉस थ्योरम फिगर सेम रहेगा, इसीलिए फिगर आपका प्रीवियस वाला ही रहेगा. इसको फिर ध्यान दें. तो गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो कि आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. वो आपका नेट चार्ज क्लोज इनसाइड द बॉडी इंटू 1/ε0 के इक्वल है. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो आपका सरफेस चार्ज इंटीग्रल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको दो पार्ट में तोड़ देंगे और बाकी चीज़ को ऐसे ही छोड़ देंगे. कैसे? तो इसमें एक पहला पार्ट होगा आपका स्पेस पार्ट, मतलब एस प्लेस्ड पास्ट, और एक चार्ज पार्ट. आपका देख रहा है, एक तो आपका स्फेरिकल दोनों आउटर सरफेस का था, एक इनर सरफेस का कॉन्सेप्ट था. तो एक आपका प्लेस चार्ज हो जाएगा, एक आपका यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्लेस पार्ट का, सरफेस प्लेस पार्ट का, एक सरफेस चार्ज पार्ट का, जहाँ से आउटर मोस्ट वो निकल रहा है. तो फर्दर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका बेस वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका ज़ीरो हो जाएगा एंगल की वजह से. तो बेस आपका जो बचेगा वो आपका ई एस प्लस ई एस ही बचेगा शॉर्ट फॉर्म में. देखिए ये वही चीज़ है, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में किया गया है. ठीक है, तो ई एस प्लस 0 होगा. तो इस तरह से आपका फिर वही चीज़ निकल के सामने आएगा, ई इज इक्वल्स टू Q/2ε0S, जिसको आप लास्ट में σ/2ε0 लिख सकते हैं. तो ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये गलत नहीं है. इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. फिर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो आपने सरफेस इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ा है, वो एक आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ प्लेस पार्ट हो जाएगा और एक सरफेस इंटीग्रल ऑफ चार्ज पार्ट हो जाएगा. ठीक है, जो रिजल्टेंट आपका वही आएगा, ई इज इक्वल्स टू σ/2ε0. सेम कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं. क्या है दूसरा हमारा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज. तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान देंगे. देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसमें 2-3 केसेस आपके बन जाएंगे, तो सारे केसेस को हम लेके चलेंगे. देखिए दो प्लेट चार्जेस आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं. 3 पॉइंट्स लिए गए हैं, एक पॉइंट उसके बीच में लिया गया, वो P1 आपका हो जाएगा. वहीं आपके लेफ़्ट साइड राइट साइड लिया गया है पॉइंट, वो P2 हो गया, और लेफ़्ट साइड जो पॉइंट लिया गया है वो आपका P3 हो गया. तो जो P1 पॉइंट है वो बीचों बीच है, जिसके वजह से आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ फ्लो होती हैं, यानी पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देंगी और नेगेटिव चार्ज में अंदर आती हुई दिखाई देंगी. तो यहाँ पर P1 पॉइंट पे ये आपका थोड़ा सा इसको आप लिख लेंगे. यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट, ये आपका P1 पॉइंट है. ठीक है, ये आपका P2 पॉइंट है और ये इधर वाला आपका P3 पॉइंट है. तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से. तो जो P1 पॉइंट होगा वहाँ एक्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दो वेरिएशन से अगर दिखाया जाए तो दोनों प्लेट की वजह से ई एक्स माने और ई वाई माने, तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट की तरफ कैंसिल आउट कर रही हैं. वहीं मतलब एक प्लेट को हम ई एक्स मान ले रहे हैं और एक प्लेट को ई वाई मान ले. ई एक्स मानेंगे आपका ये लेफ्ट साइड वाला जो प्लेट है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई एक्स मान ले रहे हैं, और राइट साइड वाला जो प्लेट है उसको हम ई वाई मान ले रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो आपका ई एक्स और ई वाई है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यानी बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे P1 पे होगी ही नहीं. वही अगर हम P2 की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड बाहर की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी फील्ड इंटेंसिटी शो होगी. वहीं हम P3 की बात करें तो यहाँ पर भी आपको यही वेरिएशन, यही चीज़ देखने को मिलेगा. दोनों का एरो एक साइड डायरेक्शन में दिखा जा रहा है. तो अब इसको हम बाई फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं. तो देखिए P1 वाला पॉइंट ई एक्स और ई वाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसमें आप जानते हो अभी आपने निकाला है प्लेन शीट, इन्फाइनाइट प्लेन शीट का. तो दोनों एक्स वाई का क्या हो जाएगा, σ/2ε0 माइनस σ/2ε0, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P1 आपका 0 हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर के अकॉर्डिंग बताया वहीं. ठीक है,
तो ये आपका P1 की वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। वही अगर हम P2 की बात करें तो EX प्लस EY दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये चीज़ आप समझिए, यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, अगर धुंधला आपको दिख रहा है तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा, मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन करते चलिए। अभी आपने प्लेन शीट का निकाला ना, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट EX का प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट EY का, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सीधे सीधे आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, समझ रहे हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P2 हो गया। वहीं हम पॉइंट P3 की बात करें तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा, यहाँ पर भी आपका EX प्लस EY होगा, सेम कॉन्सेप्ट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करेंगे तो आपका P3 में आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ द चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर। देखिए अभी पहला जो केस था वो सिमिलर चार्जेस का था, दोनों प्लेट पे आपने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखा या नेगेटिव नेगेटिव लेके चल सकते थे। यहाँ पर हमने अपोजिट चार्ज का कॉन्सेप्ट ले लिया। अब अपोजिट चार्ज में जो वेरिएशन होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो फिर से सेंटर में हमने दोनों के बीच में P1 पॉइंट को नोट डाउन किया, वहीं आपका राइट साइड P2 पॉइंट लेंगे और लेफ्ट साइड P3 पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो P1 पॉइंट पे क्या होगा कि अपोजिट साइन होने की वजह से जो आपका पॉजिटिव वाला प्लेट है उसका आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, वहीं आपका जो नेगेटिव वाला है वो अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। तो आपकी जो P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी EX प्लस EY, मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा EP1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं। तो अगर ये आपको दिखाई ना दे रहा हो तो इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। तो P1 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगा, एक साइड आते हुए, एक बाहर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, एक अंदर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। समझ रहे हैं। ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन ऐसे सेम हो गया, तो इस वजह से ये ऐड हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसका दूसरे पॉइंट पे बात करें, यानी P2 पे बात करते हैं। तो P2 पे क्या होगा, वही आपका EX माइनस EY हो जाएगा, क्योंकि एक साइड से वो अंदर आते हुए दिखाई देगा, एक साइड से जाते हुए दिखाई देगा। आप जानते हो, जैसे मैंने पहले बताया है कि पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका P2 पॉइंट पे EX माइनस EY हो जाएगा। EX में क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही EY में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। वहीं हम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 की बात करें तो EX माइनस EY यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हमारा रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले कॉन्सेप्ट में अपोजिट चार्ज लेने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई, वहीं सेंटर पे एग्जिस्ट की जब हमने दो अपोजिट प्लेट लिया, जबकि जब हमने दो सिमिलर प्लेट लिया तो बीच में 0 हुई और अपोजिट दोनों साइड हमें दिखाई दी। तो ये कॉन्सेप्ट है और इसी बेस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन थर्ड कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन पे बात करें। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल हॉलो सॉलिड चार्ज कंडक्टर। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये वेरिएशन, आप इसमें भी आपको कई केसेस होंगे, तो मे भी यहाँ इस समय तो इसमें पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सकता है इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरह से आप गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके चार्जेस का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं 3 फेज़ में लेके। तो सेकंड वाले फेज़ पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, ठीक है। वहीं आपको रेज सेंटर से परपेंडिकुलर चारों दिशाओं में पास होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, अब इसमें जो केसेस हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के दौरान भी आपके केसेस हो जाएंगे। पहला केस क्या होगा, ऑन द सरफेस एट पॉइंट P पॉइंट पे। अब P पॉइंट कहाँ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे P पॉइंट आपका ये है, समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर आपका P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, गॉस थ्योरम फिर यूज़ करेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो आपका
इलेक्ट्रिक सरफेस इंटीग्रल है उसको जब आगे लिखेंगे तो ई डॉट डी एस कॉस थीटा, जो कि डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा यूज़ हो जाएगा। फिर फर्दर जब आप सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो आपको पहले भी क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा इस तरह के कंडीशंस में वो हमेशा 4πr² होगा। किसी स्फेयर का सरफेस इंटीग्रल हमेशा 4πr² यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर इसको नीचे भेज देंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से सॉल्व होगा। इस पॉइंट को हम यहीं रखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे आगे लेक्चर में। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक इसको रख देते हैं। तीसरा एप्लीकेशन है हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरे एप्लीकेशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आप इसको बना लेंगे। थैंक यू।